हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, तो आज मैंने टॉपिक लिया है समांतर श्रेणी। इस विषय पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी, क्योंकि यह जो लेसन है ये ज़्यादा समझने वाली लेसन है। अगर इसको समझ जाते हैं तो इससे जुड़े सारे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। और हम लोग एग्ज़ामों में आने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आने वाले वो सारे ट्रिक और सूत्र के बारे में पढ़ेंगे जो छोटे से छोटे हल में हो जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, मैंने लिखा है प्रथम पद जो समांतर से। पहले देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी होता है कि जैसे समांतर श्रेणी उसका सीक्वेंस ऐसे बनता है कि दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे, तो दोनों बराबर आता है। तो अगर बराबर है तो उसी को बोलते हैं सर्वांतर। डी से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट करके। अब इसमें देखिए सेकेंड वाला पद T2 है ये, और ये है T1, और ये है T3, ये है T4। अब देखिए T2 माइनस T1 करिए तो, और T3 माइनस T2 करिए, और T4 माइनस T3 करिए। अब देखिए T2 क्या है, 4 है, और T1 2 है। जब 4 में से 2 जाएगा बराबर किसके होगा, T3 क्या है, 6 है, 6 में से T2 जाएगा, T2 क्या है, 4 है, ये किसके बराबर होगा, T4 8 है, 8 में से T3 जाएगा, ये T3 दिया है, T3 क्या है, 6 है। देखिए घटाएंगे तो ये भी 2 बराबर 2 बराबर 2, सारे बराबर आ रहा है। तो अगर ऐसी सीक्वेंस, ऐसी सीरीज बन रही है तो इसी सीरीज को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP कहते हैं। तो इससे जुड़ी सब छोटी से छोटी बातों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो AP में प्रथम पद को दर्शाने के लिए हम लोग A से दर्शाते हैं, A को प्रथम पद बोलते हैं। और जो उसका दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे, जो घटाने से जो आता है उसको हम बोलते हैं सर्वांतर। सारे पदों का अंतर जो बराबर होता है उसी को सर्वांतर बोलते हैं, इसको D से दर्शाते हैं। और उसी में समांतर श्रेणी अगर कोई अनुक्रम बन रहा है तो उसका कोई पद होगा ना जो लास्ट होगा, लास्ट में सबसे अंतिम पद होता है, उसी को L से दर्शाते हैं। और जब कोई समांतर श्रेणी बन रहा है तो उसमें कुल कितने पद हैं, तो पदों की संख्या को N से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद A और सर्वांतर D, और लास्ट पद जो अंतिम पद होगा उसको L से, और पद को कितने पद हैं उसमें N से दर्शाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी के पदों के बारे में। तो समांतर श्रेणी के पदों को दर्शाया जाता है इस प्रकार, प्रथम पद को A से, और द्वितीय पद को A प्लस D से, तृतीय पद को A प्लस 2D, और चौथे पद को A प्लस 3D। ऐसे डॉट डॉट करते जितने पद होंगे उतने दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए मैंने क्या बोला है, दूसरे पद में से, मतलब T2 माइनस क्या करना है, T1 करना है। ये किसके इक्वल होगा, T3 माइनस T2 के इक्वल होगा। और फिर अगला किसके, T4 माइनस T3। देखिए इसको बोलते हैं T1 T2 T3 T4। तो T2 माइनस T1 में दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, ऐसे घटाना है। देखिए दूसरा पद क्या है, A प्लस D है, इसमें से घटाइए A, ये दूसरा पद और ये पहला पद बराबर किसके बराबर, T3 क्या है, T3 है A प्लस 2D में से कौन सा पद घटाना है, माइनस T2 घटाना है। T2 क्या है, A, आज जब माइनस से अंदर गुणा होती है प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस D। ये किसके बराबर होगा, T4 माइनस T3 का। T4 क्या है, A प्लस 3D, देखिए T4 दिया है, और ये क्या है T3, A माइनस 2D हो जाएगा। देखिए A से A खत्म, ये A से A खत्म, देखिए A से A खत्म से क्या बचा, D बचा सिर्फ, बराबर ये 2D में से सिर्फ D जाएगा, एक D बचेगा, बराबर A से 1 कट जाएगा, 3D में से 2D जाएगा, D बचेगा। देखिए, और D को ही तो सर्वांतर बोलते हैं हम लोग। तो यही समांतर श्रेणी। इसको समांतर श्रेणी को अगर पदों में दर्शाना होगा तो हम लोग A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3 ऐसे मानेंगे हम लोग समांतर श्रेणी को। और आप लोग को तो मैंने बता ही दिया है कि प्रथम पद A होता है, सर्वांतर D होता है, और अंतिम पद L, और पदों की संख्या N। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे सूत्र आएंगे क्वेश्चन के अनुसार, वैसे वैसे हम सारे सूत्रों को भी बताएंगे जो छोटे से छोटे हो सकते हैं। आज पहला दिन है इसीलिए हम बस छोटे से कंसेप्ट को ही क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसके कुछ
प्रमुख सूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका सूत्र हम जानेंगे कि टी एन, सबसे पहला सूत्र होगा टी एन, मतलब पद, मतलब पद वो कौन सा पद है। टी एन बराबर ए तो आप लोग जानते हैं, ए प्रथम पद प्लस एन मतलब पदों की संख्या -1 इंटू डी, इतना तो हम लोग जानते हैं। ये डी क्या है, सर्वांतर है। ये पहला सूत्र हो गया। और यही इसी सूत्र के स्थान पर जो टी एन है इसकी जगह पर एल भी रख सकते हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 1 है, ये 1 है। तो इन दो सूत्रों के बारे में जानेंगे। हम लोगों को बस एग्जाम निकालने से मतलब है, ना कि सूत्र सिद्ध करने से मतलब है। इसीलिए हम लोग बस सूत्रों को याद करते चलेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में सबसे प्रमुख सूत्र ही होते हैं। अगर सूत्र याद रहेंगे और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो समांतर श्रेणी में मुँह ज़बानी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, पहले मैं ये बता दूँगी, आप लोग अगर, सब लोग तो नहीं होंगे, सब लोग नए हैं मुझे पता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और अंत तक वीडियो देखिए। हो सकता है आपके काम लायक कुछ मिल जाए सूत्र, या फिर कोई क्वेश्चन ही मिल जाए जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछ दिया जाए। इसीलिए कोई भी वीडियो देखे तो उसको पूरा देखिए। तो ये दो सूत्रों का आप लोग याद कर लीजिए। अब इस पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर एग्जाम्पल में आप लोगों को ऐसे दे दिया, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 8 16 डॉट डॉट करके दे रहा है 32, मान लीजिए दे दिया इतना। अब तो आप लोग देख के भी बता सकते हैं इसमें 4 पद हैं, लेकिन हमको मान लीजिए पूछ दिया कि ये सीक्वेंस दिए, एक छोटा सवाल ले रहे हैं, इसमें बोल दिया पदों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग पद जानते हैं, पद एन को बोला जाता है। तो हमको कुल मिला के एन निकालना है। तो हमको सूत्र देखिए, यहाँ पे एक सूत्र लिखा है ना, इसी का प्रयोग करेंगे। चाहे इसका भी कर सकते हैं, क्योंकि एल दे दिया है। देखिए अंतिम पद क्या है, 32 दिया है, दोनों का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम एल वाला करते हैं। तो देखिए 32 दिया है, तो सबसे पहले एल की जगह पे 32 इक्वल टू ए प्लस, ये क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद, इसमें क्या है दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 प्लस एन माइनस 1। एन क्या है, कितना है एन, एन तो दे दिया है 4। चलिए दोस्तों, तो जो पिछला क्वेश्चन मैंने बता रहा था वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पे बोला है कि 1, आप लोगों को मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया हूँ जो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए 1 4 7 10 डॉट डॉट 12, बोला डॉट डॉट दिया, फिर बोला 12वां पद क्या होगा, मतलब 12वां पद पूछा था। आप लोगों को अभी मैंने सूत्र बताया, क्या बताया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र बताया ना। यहाँ पे आपको बताना ही नहीं है कि पहला पद, ये सब आप लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, प्रथम पद क्या है 1, और चलिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप समझ रहे होंगे। टी एन निकालना है हम लोगों को, मतलब 12वां पद निकालना है। 12वां पद मतलब टी एन निकालना है। ए प्लस, ए क्या है 1 है, प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 12वां पद बोला है ना, पदों की संख्या ही ना मैंने बोला था एन होता है। तो 12 माइनस 1 इंटू डी, बताइए तो सर्वांतर क्या होगा। दूसरे पद में से पहला पद जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 12 में से 1 जाएगा ये 11 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 33, तो क्या हो जाएगा 34, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 34। तो ऐसा ही हम लोग कुछ और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से भी मतलब इम्पोर्टेंट होगा। और तो ये तो आप लोग समझ गए, पद मानना समझ में आ गया। यदि आप लोगों को समांतर श्रेणी में 3 पद मानने के लिए दे रहा है, सिर्फ 3 पद, अगर बोले कि 3 पदों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो उसको मानने का तरीका भी एक देख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, अगर किसी समान ऐसे आसान हो जाता है वो भी मानेगा। अगर ये भी 3 पद मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। तो ये 3 पद मानने का एक तरीका है। जैसे बोलता है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बोलेगा कि किसी समांतर श्रेणी का 3 पदों का योगफल इतना है तथा 3 पदों का गुणनफल कितना इतना है, तो प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करिए। तो 3 पद मानने के लिए ए माइनस टी, ए और ए प्लस डी, यही 3 पद हम लोग मानेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, जिससे
कंसेप्ट और क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न श्रेणी जैसे 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट दिया है कि कौन सा पद 27 होगा। इसका मतलब पद पूछा है, कौन सा पद, n का मान पूछा, हमें n निकालना है। कौन सा पद, किस पद पे 27 इसका श्रेणी आगे अनुक्रम जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि tn का मान दे दिया है 27, tn का मान दिया है 27। तो हम सूत्र लगाएंगे। tn बराबर जानते हैं क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो tn का मान दिया है 27 इक्वल टू a प्लस, a की जगह 5 प्लस n कितने हैं, n ही तो पूछ रहा है हमको, n ही निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो 27 इक्वल टू 5 प्लस 2 से गुणा करा दीजिए अंदर, तो 2n माइनस 2। 27 इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस 2n, 3 को उस तरफ भेजिए, 2n इक्वल टू 27 माइनस 3, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 24, तो n इक्वल टू 12। तो ये जो 12वां मतलब 12वां जो पद होगा वो क्या आएगा, 27 है। इस जो अनुक्रम चल रहा है 5, 7, 9, 11, इसका डॉट डॉट करते अगर 12वें पद पर जाएं तो जो हमें जो संख्या प्राप्त होगी, पद जो प्राप्त होगा वो 27 मिलेगा। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, या फिर अब आगे की हम लोग जैसे कई सारे इसके अन्य भी सूत्र हैं, जैसे इसके योगफल का सूत्र होता है, इसके मध्य पद का सूत्र निकालना होता है, जैसे कई सारे सूत्र है, उसका भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक अब अगले वीडियो मिलेंगे उसमें एक अलग सूत्र के साथ और अलग कॉन्सेप्ट और अलग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।